बातूनी कछुआ। एक बार एक सरोवर किनारे हंस और हंसनी का एक जोड़ा रहता था। वे हर सर्दियों में उड़कर दक्षिण को चले जाते और गर्मियों में वापस उसी सरोवर किनारे आ जाते। ऐसा कई वर्षों से चल रहा था। इसी सरोवर में एक कछुआ रहता था। वह बड़ा बातूनी था। एक क्षण भी चुप रहना उसके लिए कठिन साधना के समान था। उसकी हंसों से अच्छी मित्रता हो गई थी। एक बार जब हंसों के सरोवर से वापस जाने का समय आया तो कछुआ बड़ा उदास हो गया। वह बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता? हंसनी ने उसे समझाया कि देखो, हम तो उड़कर चले जाएंगे, तुम धरती पर हमारे साथ कैसे चलकर जाओगे? तुम तो वैसे भी कितना धीरे धीरे चलते हो। बात सही थी, लेकिन कछुए का मन नहीं मान रहा था। वह निरंतर कुछ उपाय सोचता रहा। अंततः उसे एक विचार आया। उसने हंसों से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों एक डंडे के दोनों सिरों को अपनी चोंच से पकड़ लो और मैं उसे बीच में अपने मुंह से पकड़कर लटक जाऊं। इस प्रकार तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। हंसों ने इस पर विचार किया और पाया कि ऐसा हो तो सकता है, परंतु वे कछुए की वाचाल प्रकृति से परिचित थे। अतः हंस ने कछुए को चेतावनी दी और कहा, देखो, ऐसा संभव तो है, परंतु तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यदि तुमने बोलने की कोशिश की तो तुम नीचे गिर जाओगे, जो कि प्राण घातक भी हो सकता है। कछुआ केवल यात्रा के विचार से ही अति उत्साहित था और उसने एकदम हामी भर ली कि वह ध्यान रखेगा और नहीं बोलेगा। इस प्रकार तय समय पर योजनानुसार हंस और कछुए का कारवां रवाना हुआ। दोनों हंस बहुत सजग थे और बड़े ध्यान से डंडे को पकड़कर उड़ रहे थे। कछुआ भी सावधानी से दंड पकड़कर लटका हुआ था। वे उड़ते उड़ते जंगल जंगल गांव गांव पार करते हुए जा रहे थे। नीचे लोग अचरज के साथ उन्हें देखते और तरह तरह की टिप्पणियां करते। कोई कहता, बड़े बुद्धिमान हैं, तो कोई कहता, क्या मूर्खता भरा कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार सबकी प्रतिक्रिया सुन सुनकर कछुए को उन्हें उत्तर देने की तीव्र इच्छा होती। कोई तारीफ करता तो वह गदगद हो जाता और बताना चाहता कि यह बुद्धिमानी भरा उपाय उसी ने सुझाया था। जब कोई उन्हें मूर्ख बताता तो उसका मन होता कि उन्हें बताए कि वे स्वयं मूर्खों के सरताज हैं। इस प्रकार काफी दूरी तय हो गई। एक स्थान पर पुनः किसी ने टिप्पणी की, देखो ना, क्या मूर्ख कछुआ है, अभी अगर नीचे गिर जाए तो हड्डी पसलियों का पता नहीं चलेगा कहां गई। कछुए से रहा नहीं गया और उसने प्रत्युत्तर देने के लिए मुंह खोला। बस मुंह खुलने की देर थी और कछुआ सीधे धरा पर। ऊंचाई से गिरने के कारण कठोर कवच के बावजूद कछुए के प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों हंसों को अपने मित्र के इस दुखद अंत पर अत्यंत खेद हुआ, परंतु वे कुछ नहीं कर सकते थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आवश्यकता अनुसार ही बोलना चाहिए,